हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। संगीत ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है गाइस। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और सबके घर परिवार में अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ना लेट उठी थी, मेरी आँख नहीं खुली थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे भजन चला रही हूँ और भजन चलाने के बाद मैं सारा काम करूँगी। और गाइस, मुझे ना अपनी देवरानी से मिलने जाना है क्योंकि ना उसकी तबीयत ना बहुत ख़राब हो रही थी। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। उनके पेट में ना वो है स्टोन, मतलब पथरी बोलते हैं उनको। और ज़्यादा बहुत तेज़ दर्द उठता है उसका, मतलब पथरी का बहुत तेज़ दर्द उठता है, मतलब सहन भी नहीं होता, इतना दर्द होता है। तो मैं उनको देखने गई थी, वो अपने मायके में है ना, इसकी वजह से मैं वहाँ चली गई। वो यहाँ तो है नहीं क्योंकि मतलब मेरे देवर एक्सपायर हो गए थे, तो मैं रहने के लिए चली गई थी अपने मायके कुछ दिनों बाद ही। और जाने के बाद मैं जल्दी से फटाफट काम करके, अभी मैं नहाई नहीं थी। नहाई मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर मैं नहाने धोने में टाइम लगाऊंगी तो फिर मैं लेट हो जाऊंगी, खाना बनाने के लिए लेट हो जाऊंगी। मैं फ्रेश होके सीधा खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पर पहले मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई। झाड़ू मतलब फिर तो मैं पूजा तो मैं नहा धो के ही करूँगी क्योंकि मैं नहा लूँगी ना। फिर तो सारा काम करके पोछा वोछा लगा के नहा के जब पूजा करूँगी तो यहाँ पे मैंने सारे में झाड़ू वाड़ू लगा के अंदर मेरे हस्बैंड और बेटी सो रही थी। मुझे आज खाने में दाल बनानी है। और गाइस, मैं आपको ये भी बताने वाली थी कि मैं डिप्रेशन से कैसे बाहर निकली थी। तो मेरा इलाज दिल्ली गुलाबी बाग से चल रहा है। प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन है वहाँ, उसके पास से चल रहा है। उसने बोला था डॉक्टर ने कि थोड़ी बहुत कोशिश तुम्हें भी करनी पड़ेगी। मैंने बहुत हिम्मत दिखाई, मतलब मुझे बाहर जाने में भी डर लगता था, मतलब किसी से बात करने में भी डर लगता था पर लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया। मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरी बच्ची के लिए मुझे ठीक कर दो। मेरे ईश्वर ने मुझे ठीक कर दिया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी है। जब तक दवाई चलेंगी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि बोला है ना, मतलब अगर रात हुई है तो दिन तो आएगा ही आएगा। पर ये पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है, मतलब कौन साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा, ये पता चल जाता है। क्योंकि मुझे पता है मेरा किसने साथ दिया है किसने नहीं दिया। और जिसने मेरा साथ दिया है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और जिन्होंने नहीं दिया उनका भी धन्यवाद करती हूँ। तो यहाँ पे मतलब मेरे बाबा भी बहुत परेशान हो रहे थे। मेरे बाबा कितने साल 80 साल के हैं, 80-85 साल के हैं। वो ना मेरे साथ ना वो ही भगे हुए डोल रहे थे। मेरे बाबा और मेरे एक चाचा हैं, वो अपनी गाड़ी में ले जाते थे दवाई दिलाने के लिए। हाँ, और क्या कहते हैं, वो ही मतलब उनका भी बहुत भगवान भला करे, वो ही ले जाते थे दवाई दिलाने के लिए। ये बोल रहे थे मतलब सब ऐसे ही बोलते हैं नाटक कर रही है ये कर रही है, पर जिसको डिप्रेशन होता है ना, सिर्फ वो ही जान सकता है कि डिप्रेशन कितनी बुरी चीज़ है। भगवान ऐसा तो किसी को भी ना, डिप्रेशन तो किसी को दे ही ना भगवान। चाहे कि किसी ने कितने भी बुरे अपराध किए हों, कितना भी बुरा काम किया हो, पर लेकिन भगवान उसे डिप्रेशन ना दे। इतनी खतरनाक बीमारी डिप्रेशन की। इंसान बिल्कुल मरने की कगार पे आ जाता है, बिल्कुल मरने की कगार पे। आप लोग सोच नहीं सकते कि एक जो डिप्रेशन में इंसान रहता है उसकी ज़िंदगी बहुत अलग हो जाती है। तो मैंने तो हिम्मत हारी नहीं थी क्योंकि मैं मैं ना बाहर निकलती रहती थी, घूमती थी, बोलती थी, चालती थी। ये बोल दिया था कि जब तक ये बोलेगी नहीं, हंसेगी नहीं, ये ठीक नहीं होएगी, चाहे कहीं भी ले जाओ। लेकिन जहाँ से मेरा इलाज चला है वहाँ से दवाइयों ने बहुत फ़ायदा किया और मतलब मैं ठीक हूँ। इतनी दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी है, ये ज़्यादा नहीं है। और तो यहाँ पे मतलब मैं नहा ली थी, मैंने पूजा कर दी थी। पूजा करके मैं फ्रिज को गेट वेट लगा के अब मैं निकलने वाली हूँ। क्योंकि अगर जल्दी निकलूँगी ना जल्दी पहुँच जाऊँगी, टाइम भी लगेगा पहुँचने में। खैर ज़्यादा दूर तो है नहीं और यहीं पे है।
तो यहाँ पे मैं एक ही बस लेनी पड़ती है बस। तो यहाँ पे मैं बस में बैठ गई हूँ और बैठने के बाद ये रही बानू। और यहाँ पे देखो बहुत सारे मंकी थे। मैं बानू को दिखा रही थी ऊपर करके, बानू देख लो यहाँ पे मंकी हैं बहुत सारे, देखो कितने सारे हैं। और यहाँ पे ना पहाड़ से हैं। और मैं पहुँच गई थी वहाँ पे, आधे 1 घंटे में पहुँच गई थी अपनी देवरानी के घर। तो उन्होंने खाना वाना बनाया, चाय वाय बनाई, तो नाश्ता करके फिर मैंने चावल खाए थे। और चावल खाने के बाद फिर उन्होंने खाना बनाया। खाने में बनाए थे मटर पनीर की सब्ज़ी, रायता और क्या कहते हैं पूड़ी। तो यहाँ पे मैं इनको खिला रही थी। इनके में थोड़ा सा वीडियो, मतलब ये तो बानू है और ये गिन्नी है मेरी देवरानी की लड़की जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, वो है। मैं इनसे बोल रही थी मुझे मम्मा बोलो, कुछ बोल ही नहीं रही थी, दोनों आपस में प्यार कर रही थी। देखो मतलब जो मेरी देवरानी की लड़की है वो 2 महीने बड़ी है बानू से, और बानू 2 महीने छोटी है। ये रही दोनों। गिन्नी तो बहुत ही खुश हुई थी मुझे देख के कि बड़ी मम्मा आ गई। वो कह रही थी मम्मा मैं भी चलूँगी आपके साथ। मैंने बोला हाँ चलना ज़रूर। तो वो भी आ जाएंगी, रक्षाबंधन से पहले ही आ जाएंगी। मैंने बोल दिया था जल्दी आ जाना। अब तो मैं होंगी यहाँ पे। तो गाइस मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में। अगर कल के ब्लॉग में अगर मेरी वीडियो ब्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।